से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। – 2019 में भारतीय सेना के जवानों पर हुए पुलवामा अटैक के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले ने एक बार फिर से देश को हिला कर रख दिया है। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर 28 मासूमों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में खून की होली खेली गई। पहलगाम की वादियों में जो लोग चैन की सांसें लेने, सुकून तलाशने आए थे, उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी छुट्टी साबित होगी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोगों के बीच में आक्रोश है, चारों तरफ दहशत का माहौल है, क्योंकि ये हमला सिर्फ जानलेवा नहीं था, बल्कि इस हमले ने लोगों के विश्वास को भी तोड़ा है। वो विश्वास जो पिछले 2 सालों से धीरे धीरे वापस लौट रहा था। पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की भीड़ देखी जा रही थी। लोग कश्मीर को एक बार फिर से सुरक्षित समझने लगे थे, लेकिन इस हमले ने फिर से सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी का नतीजा वडोदरा में देखा जा रहा है। वडोदरा में अकेले 80% जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट बुकिंग रद्द कर दी गई है। लोगों ने डर के मारे, जो लोग जम्मू कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाने वाले थे, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है। भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। इस वक्त हमारे साथ कैलाश जी मौजूद हैं, जो अपने परिवार के साथ कश्मीर जाने वाले थे छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन इस हमले के बाद उन्होंने भी टिकट कैंसिल कर दी है। तो चलिए उनसे जानते हैं इस मामले में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? ये जो आतंकी हमला हुआ है जो 22 तारीख को, ये खूब मतलब डरावने वाला हमला था। जैसे कि ये बच्चे लोगों ने जो देखा टीवी में, उसके बाद में बच्चे और जो फैमिली है उसके अंदर सबने देखा कि ये जो देखने के बाद इतना डर गए थे, बोले अभी ये घूमने नहीं जाना ये जगह पे। अभी कब जाने वाले थे आप और कहाँ पे जाने वाले थे एग्जैक्टली? ये अभी कश्मीर में 2-3 जो जगह है, अभी एक कटड़ा है जो जगह पे ये जो हुआ वहाँ पर था। फिर आगे जो वाघा बॉर्डर है, ये सब जो है वहाँ पे हम जाने वाले थे। भी उसके बाद में हमने फिर डिसाइड किया, ये जो दुर्घटना होने के बाद, उसके बाद में बिल्कुल मतलब डरे हुए, अंदर से इतने डरे हुए, तो ना ही बोल दिया कि भाई ये प्रोग्राम अभी पोस्टपोन नहीं करते। तो मतलब सारे टिकट्स का रिफंड हुआ है आपका? कैसे जाने वाले थे, ट्रेन से, फ्लाइट से? नहीं, ये तो इनकी जो गाड़ी होती है उसमें से जाने वाले थे। सारी चीज़ें फिर कैंसिल कर दी? हाँ, कैंसिल कर दी। भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद टूरिज्म पर क्या असर पड़ रहा है? 2 दिन पहले जिस तरह से पहलगाम के एक पिकनिक स्पॉट के ऊपर आतंकवादी जो हमला हुआ, उसमें 28 लोगों की जान गई है। ये हमारे लिए सिर्फ 28 लोग नहीं है, पूरी मानवता जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी पे हमला हुआ है। और जब टूरिस्ट पे हमला होता है ना, वहाँ पे ना हिंदू देखा जाता है ना मुसलमान देखा जाता है, वो एक आम आदमी देखा जाता है। जिस तरह से आप देखोगे कि वहाँ पे लोग बोलते हैं नाम पूछ के गोली मारी, मगर मुझे नहीं लगता है उसको नाम से कोई मतलब था। उनको तो मानवता को ही मारना था। और हमारे लिए, गुजराती के लिए या भारत के लिए, ये सबसे बड़ा आज तक का हमला माना जाता है, जिसमें टूरिस्ट के ऊपर हमला होना, ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है इतने सालों में। वहाँ पे टेररिज्म तो पिछले 25 साल से है। कहीं कुछ जगह पे आप हर महीने 2 महीने में एक छोटी-मोटी छूट-फूट घटनाएं आप तो न्यूज़पेपर में देखते ही होंगे, मगर ये जो घटना है, ये घटना को मैं तो उसको छोटी घटना बोल ही नहीं सकता हूँ, ये बहुत बड़ा हमला है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों के बीच में इतना डर का माहौल है कि जो लोग कश्मीर जाने वाले थे छुट्टियां मनाने के लिए, उन्होंने अपनी टिकट्स कैंसिल कर दी है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? आपकी बात एकदम सही है।
आज ऐसे माहौल में कोई हम अपनी फैमिली को लेके, देखो ये चीज़ ऐसी नहीं है कोई काम पे अकेला आदमी जा रहा है, ये फैमिली को लेके, फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए फैमिली को लेके कश्मीर जा रहे थे लोग। और कोई ये नहीं चाहेगा कि इतना पैसा, आज लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का पैकेज होता है हमारा, वो पैसा खर्चा करके वहाँ पे उसको डर महसूस हो, वहाँ डर के घूमना पड़े, चाय पीना हो तो सोच के चाय पीनी पड़े, कहीं घोड़े पे बैठ के जाना हो तो बैठ वो, तो इतना पैसा खर्चा करके लोग डर के क्यों घूमेंगे? उससे बेटर है लोगों ने तो कैंसिल करना ही डिसीजन ले लिया। कितने लोगों ने रद्द किया फिर? हमारे हिसाब से अभी तक जो बुकिंग का रेशियो पकड़ते हैं तो काफ़ी लोगों ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी जैसे कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज़्म डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, उन्होंने भी एक नोटिफिकेशन इशू किया है और सबको रिक्वेस्ट की है, जो भी टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल एजेंट है, एयरलाइन एजेंट्स है, उनको बोला है विदाउट डिडक्टिंग एनी पेनल्टी और एनी कैंसलेशन यू हैव टू सपोर्ट कस्टमर, और कोई पैसा काटे बिना उनको पूरा रिफंड करने के लिए एक उन्होंने हमें विनती की हुई है। तो जैसा कि आप लोग मतलब टूरिज़्म पूरा प्लान करते हैं तो वहाँ पे होटल्स बुकिंग होते होंगे, तो वो सब कैंसिल मतलब उसका रिफ़ंड आएगा फिर? वो रिफंड के लिए हमको नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल, देखो आज कोई भी, जैसे मैंने मेरे क्लाइंट से एडवांस लिया है और वो एडवांस मैंने कहीं और आगे मेरे अरेंजमेंट के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। आज हमारे पास जो होटल वाले थे उन्होंने तो हमसे फरवरी में पैसा मांगा था, भाई मुझे सारे रूम के टीवी चेंज करने हैं, मुझे 6 लाख का खर्चा है, आप 3 लाख एडवांस भेजो। तो अभी वो एडवांस हमको वापस तो नहीं मिलेगा लगता है, मगर वो अगले 2-4 साल 5 साल के बाद जब वापस शुरू होगा तब एडजस्ट ही करना पड़ेगा। मैं और एक चीज़ बताऊं, ये 3 या 4 साल से जैसे ये टूरिज़्म थोड़ा और खिल रहा था वहाँ पे, तो लोगों ने लोन ले लेके वहाँ पे एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी किया था। जैसे हमारे हाउस बोट वाले हैं, उनकी हाउस बोट बहुत पुरानी हो गई थी तो उसको रिनोवेशन किया, जैसे बेड चेंज किया, टीवी चेंज किया, लाइट चेंज किया, मरम्मत करवाई, तो वो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कई सालों से मतलब कश्मीर पर वापस से लोगों का विश्वास आ रहा था, तो मोस्टली कौन सा जो स्पॉट है वो लोगों को आकर्षित करता है? कश्मीर, उसमें श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम। तो पहले 1 से 3 में देखोगे ना आप, तो तीसरा नंबर पहलगाम का, 1 से 3 में पहलगाम आता ही आता है लोगों के लिए। डेट इज़ द, जैसे आपने सुना होगा बेताब वैली, बेताब मूवी जो जहाँ शूट हुई थी, आज भी वहाँ पे लोग जाके सेल्फी वगैरह लेते हैं। फिर आपको राजेश खन्ना का एक सॉन्ग याद होगा, जय जय शिव शंकर, वो भी इसी पहलगाम में शूट हुआ था। तो जैसे श्रीनगर में लैंड होता है तो आदमी गुलमर्ग जाता है और पहलगाम जरूरी ही जाता है। और टेररिज्म, जो टेररिस्ट ने अटैक किया, उन्होंने भी ये सॉफ्ट टारगेट देख के ही उन्होंने अटैक किया है। वहाँ पे जैसे अगर कश्मीर में, श्रीनगर में 10,000 आदमी है तो 2,000 आदमी गुलमर्ग में रहते हैं, तो 5,000 आदमी पहलगाम में रहते हैं। तो पहलगाम वहाँ पे बहुत हॉट फेवरेट जगह है वहाँ के लिए। पीओ के बेस से मतलब नज़दीक है पहलगाम ऐसा? नहीं, पीओ के बेस से नज़दीक नहीं है, मगर उसके पीछे और कोई पूरा जंगल है। जैसे आपने ये सलमान खान की एक मूवी आई थी, उसमें भी जो लास्ट में सीन दिखाया गया है वो पहलगाम का ही सीन दिखाया गया था। उसके वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से पीओ के नज़दीक है, मगर वहाँ से पीओ के कोई नज़दीक नहीं है। सुरक्षा की कमी थी? हो सकता है वहाँ पे, जैसे मैं वीडियो देखता हूँ, मुझे ज़्यादा तो डिटेल नहीं मालूम है, मगर जो सुरक्षा की व्यवस्था श्रीनगर सिटी में होती है, डल लेक के आसपास में होती है, गुलमर्ग में होती है, वो सुरक्षा मुझे यहाँ पहलगाम में ना पूरा इतना वीडियोस फोटोज आए, मुझे कहीं पे भी सुरक्षा कर्मी नहीं दिखे हैं। तो ये हो सकता है कि इन लोगों के लिए ये बोलते हैं ना, स्मूथ रूट था घुसने के लिए, पब्लिक में आने जाने के लिए। अभी जैसे कि अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसकी कुछ बुकिंग्स आई थी आपके पास और क्या वो कैंसिल हुई? अमरनाथ की बुकिंग मैडम हमारे पास 6 महीने पहले से आ जाती है, क्योंकि उसका प्रोसीजर लंबा होता है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवाना, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके मेडिकल सर्टिफिकेट लेना, और उसके बाद में ही आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन होता है, वहाँ से आपको पर्ची मिलती है यात्रा करने के लिए। ये तो हम लोगों ने फरवरी में शुरू कर दिया था। अभी 5 दिन पहले ही हमारे यहाँ पे जमनाबाई हॉस्पिटल में उसका सेंटर है, वहाँ पे हमने लोगों का रजिस्ट्रेशन मेडिकल चेकअप भी करवाया और वहाँ से सर्टिफिकेट्स भी लिए हैं।
मगर अभी मुझे नहीं लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा के लोग जाएंगे, क्योंकि पहलगाम ही बेस सेंटर होता है, वहाँ पे बेस कैंप में है पहलगाम होता है, वहाँ पे ये सब चेक होता है, उसके बाद में ही आपको ऊपर जाने देते हैं। वहाँ से ही शाना उसको बोलते हैं पहलगाम रूट, दो जगह से जाते हैं अमरनाथ, एक पहलगाम वाला रूट है और एक दूसरा रूट है सोनमर्ग से जाते हैं। सोनमर्ग वाला रूट थोड़ा कठिन है, यहाँ पहलगाम से गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती है, हाईकोर्ट ने भी गाइडलाइन दी है, पहलगाम वाले रूट को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं वो लोग, तो पहलगाम बेस कैंप होने के कारण वहीं से लोग जाते हैं। मगर इस बार मुझे नहीं लगता है लोग जाएंगे अमरनाथ की यात्रा में जाएंगे। मैं सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जैसे इतने सालों में 14 सालों में जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ था, कश्मीर की सुरक्षा बढ़ी थी, टूरिस्ट वहाँ पे आराम से घूम रहे थे, वो सुरक्षा हमको वापस मिले, हमारे प्रवासियों को मिले। और हम ये चाहते हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस बार हम लोगों ने मई और जून में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को लेके ही हम लोगों ने पूरा प्लान किया था, हमने एडवांसेस पेमेंट किए हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं तो हमारा जो ये 2 महीने का टूरिस्ट बसों का जो टैक्स है, आरटीओ टैक्स है, उसमें हमको माफ़ी दी जाए। पहलगाम आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। डर के मारे सभी लोगों ने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। कश्मीर जिसे जन्नत कहा जाता है, आज वही जन्नत एक खौफनाक मंजर में तब्दील हो गई है। और ऐसे में सवाल ये है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या 28 लोगों की मौत का बदला लिया जाएगा? क्या कश्मीर एक बार फिर से पर्यटकों के लिए सुकून का माध्यम बनेगा? क्या कश्मीर फिर कभी भी लोगों का विश्वास जीत पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब तो हमें आने वाले भविष्य में मिलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए VNM TV। भेलपुरी खाली से मेरा हाँ, पति साइड में था, ठीक है। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।